तो चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकुला के दौरे पर आई और इससे पहले वे चंडीगढ़ पहुंची, जहां पर उन्होंने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से आर्थिक सुधार हो रहे हैं। चंडीगढ़ में निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई है। सीएम ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को लेकर के, यहां के सुधारों को लेकर के जानकारी दी है। कि आजकल कंपनीज लिस्टिंग और रेगुलेशन के अंदर जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आया है, लिस्टेड कंपनीज का एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका बोर्ड्स का डिसीजन है और एनुअल अकाउंट रजिस्टर करना, ये सब रिकॉर्ड करना, ये सब फेयरली ट्रांसपेरेंट हो चुका है प्रोसेस। और मार्केट का रेगुलेशन सेबी के द्वारा और जहां नेसेसरी कुछ और रेगुलेटर के द्वारा भी ठीक से एकदम स्पष्ट सबको दिखाई दे रही है। एज अ रिजल्ट आज रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर भी स्टॉक मार्केट में रुचि लेकर के उनमें इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा। पहले था कि म्यूचुअल फंड के रास्ते में जाते थे, अभी म्यूचुअल फंड के रास्ते में भी जा रहे हैं और सीधा वो जाकर के मार्केट से उनके डीमैट अकाउंट के द्वारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए आज स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, रिटेल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। एज अ रिजल्ट कॉन्फिडेंस ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, उसके कारण परफॉर्मेंस भी अच्छा। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फिलहाल जीएसटी की दरों में बदलाव करने का कोई विचार नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब भी जीएसटी लागू करने के समय ही पेट्रोल और डीजल को कानूनन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। इट्स ऑलरेडी मेड, देयर इज अ प्रोविजन मेड इन द जीएसटी लॉ दैट पेट्रोल एंड डीजल कैन बी इन जीएसटी एंड हैविंग ब्रॉट इट इन, अभी काउंसिल जब भी तय करेगा इतना रेट में आना है, वो रेट निर्णय होने के बाद वो भी आसानी से जोड़ जाएगा। So there is no new amendment or anything like that to be made in the GST law for petrol and diesel. मगर काउंसिल तय करना है कि कब ले आना है, कितने रेट पर ले आना है। जब काउंसिल मैं बोलती हूं उसका मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा पूरे काउंसिल में जितने भी मेंबर्स है वो सब तय करेंगे। सो कोई एक सेक्शन मतलब सेंटर या स्टेट, कोई एक सेक्शन इसको रोक नहीं रहा, मगर उचित समय में सबके सहमति से ले आना जीएसटी का काम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्मला सीतारमण ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के हरियाणा सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पात्र लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा, I must say, is one of those states, and I measure it with certain concrete points. Haryana is one of those states which is absolutely consciously managing its fiscal very well. I'm not saying it because I'm sitting here, I have Haryana ministers here, and like you say, it's BJP state. I'm not saying for that. So, honestly, I think Haryana consciously is managing its fiscal affairs with a very balanced and objective way. And why do I say this? Have I really gone into the details of Haryana's full account? No. तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में फेक करेंसी पर सरकार ने लगाम लगाई है। A control over fake currency was brought in. फेक करेंसी कंट्रोल करने में, क्योंकि वो एक डिनोमिनेशन का नोट, 2 डिनोमिनेशन का नोट पूरा सिस्टम से हटाया गया, उसके तहत जरूर ब्लैक मनी और such fake currency, particularly in the northern regions which was coming in and also the eastern regions where they were coming in, have all
definitely been stopped. Whether now newer freight currency is coming or not, वो अलग चर्चा है, मगर जरूर वो बात. दूसरा, that it had a bearing on terrorism funding was also some of the things which have been observed being controlled post that. So दोनों इन बातों के ऊपर जो डिमोनेटाइजेशन के द्वारा एक्शन हुआ उससे जरूर पॉजिटिव असर पड़ा.